सिगरेट नोशी करने से, हुक्का पीने से वुज़ू टूट जाता है? ये सवाल था मेरे ज़हन दिमाग में भी। ये बात आती थी कि कैसे वुज़ू टूट जाता है। वुज़ू तोड़ने के नाक़िज़ और हैं, नाक़िज़ नवाक़िज़ुल वुज़ू यानी वुज़ू तोड़ने वाले अमाल। छोटा पेशाब आ जाए या बड़ा पेशाब आ जाए, या इंसान के आला तनासल से मज़ी मनी वदी निकल जाए, ये नाक़िज़ुल वुज़ू हैं। या इंसान गहरी नींद सो जाए, या कौमे में चला जाए, या कोई नशावर चीज़ खाने की वजह से वो बेहोश हो जाए। गोया कि नींद, नशा, कौमा एक ही चीज़ है, और एक ही चीज़ है नाक़िज़, दो चीज़ें नाक़िज़ुल वुज़ू। वो क्या है? छोटे पेशाब की जगह से कोई चीज़ निकल जाए, जो भी निकल जाए, या बड़े पेशाब की जगह से, बस ये नाक़िज़ुल वुज़ू है। अब ये किसने कह दिया? मुझे नहीं पता कैसे लोगों ने वो कह दिया है कि वो वुज़ू करे वुज़ू टूट जाता है। वुज़ू नहीं टूटता ऐसे। इसकी जी वज़ाहत करने लगा हूँ। वो इल्लत बातिल है जो आपने बयान की है। इन्होंने कहा था कि इंसान के मुंह से स्मेल आती है ना गंदी, तो इंसान की जब हवा निकलती है उस वक्त गंदी स्मेल आती है, दोनों में इश्तराक हो गया। तो ये बात सही नहीं है। उलमा ने ये कहा है कि ये तौबीखन यानी डांट डपट करना, ज़जरन, लोगों को डांट डपट करने के लिए उलमा ने कहा है कि वो कुल्ली करके आए। क्यों? जैसे हदीस में आता है ना, कोई प्याज कच्चा खा के, लहसुन खा के मस्जिद में ना आए, उसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ दे। उसका मतलब ये है प्याज खाना कच्चा छोड़ दे, ताकि मस्जिद में जाने का उसको एहसास हो कि मेरे मस्जिद में जाने से मुसलमानों को अज़ियत आएगी, गंदी स्मेल आएगी, तो मैं ना प्याज कच्चा खाऊं, ना स्मेल आए, ना मुसलमान को अज़ियत आए। नमाज पढ़ के खा ले, अगली नमाज से पहले उसका इज़ाला होना ज़रूरी है उसका। लेकिन मियाँ साहब ये बात सर ज़हन में रहे, ये मतलब हदीस में जो आया ना, हदीस में कि कोई प्याज खा के मस्जिद में ना आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद में आए ना। सवाल ये है, इसका मतलब ये है कि वो मस्जिद में तो आए, वो रीह करी जो बदबू आ रही है उसके मुंह से, उसका हल निकाले, उसका इज़ाला करे। इलायची खा ले, 2 3 4 5 इलायचियाँ खा लेगा ना तो मुंह से खुशबू आ जाएगी। मिसवाक कर ले, कुल्ली कर ले, बाहर कैफ उसका इज़ाला होना चाहिए। कोई ऐसा कावा पी ले जिससे स्मेल जाती रहे। ये मतलब कतन नहीं है कि मस्जिद में ना आए। क्यों? हजूर ने कह दिया मस्जिद में ना आए, मैं मस्जिद में नहीं आता जी, मेरे लिए हुक्म। कहाँ नमाज पढ़ेगा? घर में पढ़ लूँगा। हाँ, वो प्याज खाता रहेगा, नमाज ज़ाया करता रहेगा। ये ऐसे है जैसे आप कहते हैं वालिद हैं अपनी नाफरमान औलाद को, दफ़ा हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। वो कहता है मैं वालिद साहब को नहीं मिलूँगा क्योंकि मेरे वालिद ने कहा मेरी आंखों से दूर हो जा। वालिद ने कहा दफ़ा हो जा, घर ना आना। मतलब मैंने मौजा बन गया नहीं, मेरे वालिद ने क्या घर नहीं आना। और मैं वालिद की हुक्म ना ली, मैं पाबंदी करता, मैं हुक्म दी, तो मैं कार्य करो नहीं आ रहा कि वालिद ने करो रोक देते। वालिद साहब का मतलब ये है कि बेटा मेरी इताअत करो, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे राज़ी करो, ना कि ये मतलब है कि आपको छुट्टी दे दी है, घर ना आओ, बाहर रहो। इसी तरह ही सेम ये मसला है सिगरेट का भी, हुक्के का भी। क्या? गंदी स्मेल आती है, उसका हल क्या है? भी ना पियो। और चलो नहीं छोड़ता तो वो गुनाह तो अलहदा है, वुज़ू नहीं टूटेगा। फिर हल क्या है? हल ये है कि गंदी स्मेल का ज़ाला करे, जैसे तैसे भी कर सकता है, ज़ाला करे उसका। बस खुशबू लगा ले, कुल्ली कर ले, मिसवाक कर ले, वुज़ू कर ले, इलायची खा ले, कोई कावा पी ले, कोई चीज़ ऐसी खा ले जिससे सांस लेते वक्त दूसरे मुसलमान को सिगरेट की स्मेल ना आए। बस वुज़ू नहीं टूटता, ऐसे वुज़ू कायम रहता है। वुज़ू के तोड़ने के जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इंसान के आला तनासल से छोटे पेशाब की जगह से, बड़े पेशाब की जगह से कोई चीज़ निकल जाए फिर वुज़ू टूटता है बस। या गहरी नींद कौमे वगैरह में चला जाए, वल्लाह ताला। हाँ, ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उसका वुज़ू कर लेना चाहिए ताज़ा असर नो। ये बिल्कुल सही बार वक्त आपने याद करा दिया।